वेलकम टू द साइंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, और इसके बारे में जो हम आगे वीडियो जो देखें, दो वीडियोस, ये थर्ड वीडियो जो होने वाला है, यानी थर्ड क्लास जो होने वाला है वो रेशनल नंबर पे नंबर सिस्टम जो चैप्टर है 9th क्लास का मैथ। तो इस चैप्टर के हम लोग जो थर्ड वीडियो है इसमें जो टॉपिक पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले इरेशनल नंबर के बारे में, यानी इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होते हैं और इस इरेशनल नंबर का हिस्ट्री क्या रहा, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। सबसे पहले कि रेशनल नंबर के बारे में हमने क्या जाने कि रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स को कहे जाते हैं जो कि हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में उन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे नंबर को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। लेकिन इरेशनल जो होता है वो रेशनल का ठीक उल्टा होता है, यानी ए नंबर which cannot be represented in the form of p by q and where p and q is integer and q not equal to 0। ठीक है, यानी वैसे नंबर्स जिनको कि हम p by q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वैसे संख्या को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, वैसे संख्या को कहेंगे इरेशनल नंबर, यानी वैसी संख्या जिनको कि हम p by q के फॉर्मेट में दिखा नहीं सकते वो इरेशनल, और जिनको हम दिखा सकते हैं वो रेशनल। तो रेशनल के बारे में हम पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, इसमें जो पढ़ने वाले वो इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी ये जो इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर किसको कहेंगे, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं आ पाएगा, इसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि इरेशनल नंबर आर नंबर cannot be be expressed as fraction means p by q का फॉर्मेट जो रेशनल नंबर का फॉर्मेट होता है इसे हम नहीं कर सकते when p and q are integers and q not equal to 0। ठीक है, रेशनल नंबर में हमने क्या पढ़े थे कि नंबर which can be represented in the form of p by q, then in this rational number irrational number that types of number which cannot be represented in the form of p by q and p and q are in the form are integers and q not equal to 0, then this number is known as irrational number। ठीक है, यानी वैसी संख्याएं जिनका रिप्रेजेंटेशन यानी जिनको हम p by q के रूप में यानी फ्रैक्शन के फॉर्मेट में हम नहीं दिखा सकते, वो नंबर जो कहलाते हैं वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इनका डेफिनेशन। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इरेशनल नंबर किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर के जब बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इनका जब हम डेसिमल एक्सप्रेशन करते हैं यानी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं, यानी इनको जब हम पॉइंट में लिखते हैं, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, होता है नॉन टर्मिनेटिंग। दैट मीन्स कि डेसिमल के बाद ये नंबर आते जाएंगे, बदल बदल के नंबर आते जाएंगे, लेकिन ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। इट मीन्स कि नॉट डिविजिबल आफ्टर द डेसिमल, नंबर्स आर रिपीटेड नॉट रिपीटिंग, नंबर रिपीट भी नहीं करेंगे, एंड नंबर जो है वो चेंज हो कर बार बार अलग अलग तरीके का नंबर आते जाएगा, और ये इनफाइनाइट तक हमारा डिवीजन चलते जाएगा, यानी ये डिवाइड टर्मिनेट ही नहीं होगा। यानी ऑलरेडी जो हम पढ़ते हैं कि न्यूमरेटर को डिवीजन हम डिनोमिनेटर से करते हैं, तो टर्मिनेटिंग क्या होता है कि टर्मिनेटिंग मतलब कि डेसिमल के बाद वो कुछ संख्याओं के बाद वो कट जाता है, तो वो डेसिमल को कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, लेकिन जब पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद बहुत सारे नंबर बदल बदल के आते जा रहे हैं, लेकिन वो जो डिवीजन हो रहा है यानी वो कभी जीरो नहीं हो पा रहा है, मतलब रिमाइंडर जीरो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगला चीज इस तरीके का होता है तो इसको हम नॉन रिपीटिंग भी कह सकते हैं। ये क्या होगा, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग कहने का मतलब कि इसका डेसिमल रिपीट भी नहीं करता है। दैट मीन्स हम इसके बारे में अगर हम जाने तो कह सकते हैं कि अगर किसी भी तरह का जैसे कोई नंबर है, ठीक है, जैसे कोई नंबर है जैसे 1, तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम कर रहे हैं किसी का तो 1.2 3 4 7 3 5 9 2 1 6 ऐसे करके आते जा रहे, तो इस तरह का नंबर जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, और इरेशनल नंबर हम किसे कह सकते हैं, एक तो होगा ये, और एक इसको हम ये तो जो डेसिमल हुआ
डेसिमल में हमने क्या देख रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग मतलब कि ये डिवीजन कभी कभी कट नहीं रहा है, ये कभी भी, मतलब नंबर जो है वो आते जा रहे हैं, ठीक है, डेसिमल के बाद बहुत सारे नंबर जो है वो आते जा रहे हैं। और इसी को हम कह सकते हैं कि कोई संख्या रिपीट भी नहीं हो रहा है इसमें, ऐसा थोड़ी है कि 2 3 4 है तो फिर 2 3 4 कहीं नहीं आ रहा है, मतलब कि इसमें ये रिपीटिंग भी नहीं होगा, मतलब इट इज नॉट रिपीटिंग, ये रिपीटिंग भी नहीं है। यानी वैसे डेसिमल्स का एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी वो कटे नहीं, वो चलते जाए डिवाइड, और साथ में वैसे डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें कि रिपीटिंग भी ना हो, ठीक है, रिपीटिंग अगर हो रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन रिपीटिंग भी इसमें ना हो और जिसमें टर्मिनेटिंग भी ना हो, तो इस डेसिमल को कह देंगे, ये डेसिमल जो है वो क्या है, इरेशनल। ये नंबर जो आएगा वो आएगा क्या, इरेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स जो हम देख रहे हैं, ठीक है, जैसे some examples of irrational number, कुछ एग्जांपल्स, जैसे एग्जांपल्स में हम ले रहे हैं जैसे √2, √3, √5, √7, √8, √10 एंड सो ऑन। इस तरह के जो रूट के अंदर में वैसे नंबर्स जिनका कि हम स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, यानी उनको हम स्क्वायर रूट के फॉर्मेट में नहीं निकाल सकते, तो वैसे जो रूट के अंदर में होने वाले जो नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर इनका हम देखें तो इनका जो एक्सपेंशन होता है, जो डेसिमल एक्सप्रेशन जो होता है, ठीक है, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो हम देखेंगे, तो यहाँ हम देखें कि √2 का जो वैल्यू, हम लोग सिंपल क्या देखते हैं कि हम लोग अगर कहीं मैथ सॉल्व कर रहे होते हैं, कहीं √2 आता है तो वहां पर हम लिख देते हैं कि √2 का जो वैल्यू होता है वो कितना, तो इसका √2 का वैल्यू हम 1.41 लेकर हम चलते हैं, सिंपल 414, यानी 1.414 हम लिख देते हैं इसको। बट ये जो हम √2 का वैल्यू 414 लिखते हैं ये बिल्कुल गलत चीज है। क्यों? क्योंकि हम √2 जो है वो कभी भी 1.414 के बराबर होता ही नहीं है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि √2 का जो वैल्यू है, √2 का जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, √2 इज अप्रॉक्स इक्वल टू, लगभग बराबर है 1.41421356 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी ये नंबर, ये डेसिमल एक्सप्रेशन, इसका जो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन जो हम कर पा रहे हैं, यानी इसको हम अगर डेसिमल में हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो डॉट डॉट तरीके से हो रहा है, मतलब कि ये √2 जो है, ये √2 ये कभी भी 1.414 के बराबर नहीं है, ये लगभग बराबर है, जो कि जिसका कि अंत ही नहीं हो रहा है, यानी ये नंबर कभी अंत ही नहीं हो रहा है। जब अंत नहीं हो रहा है तो कभी भी √2 जो है वो 1.414 के बराबर नहीं होगा। मतलब कि हम ये जो चीज लिखते हैं वो बस अप्रॉक्स लेकर चलते हैं, अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स लेकर चलते हैं, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि इसका √2 का जो वैल्यू 1.414 जो है वो नहीं होता, वो बहुत सारे ऐसे डेसिमल मतलब उसका एक्सपेंशन होता है जो कि जिसका कि अंत नहीं हो रहा है, ठीक है, और जिसका अंत नहीं हो रहा है उसको हम p/q के फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस संख्या का अंत ही नहीं हो रहा है, यानी डेसिमल के बाद उसका कोई रुकावट ही नहीं, उसका कोई एंड ही नहीं है, तो उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसी तरीके से √3, ये भी सेम उसी तरीके से हम इसे देखें, √3 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1.732050, ये √3 का एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सप्रेशन। तो इसमें हम देखेंगे कि √3 जो है वो
अप्रॉक्स मतलब लगभग बराबर है 1.73205080 का, ठीक है। और इसके बाद भी बहुत सारे नंबर जो है वो आते जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि √3 का भी हम जो वैल्यू अगर लेके चलते हैं 1.732, ये भी हम गलत है, क्योंकि इसका इतना वैल्यू जो है इतने के बराबर नहीं होता है। वो बस हम मान लेते हैं कि इतने के बराबर होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से अगर √5 का देखें हम, तो √5 का भी हम जो वैल्यू होता है वो 2.23 का लेकर चलते हैं, ठीक है। कहीं पर अगर वैल्यू दिया हुआ है तो, लेकिन 2.23 इसका वैल्यू नहीं होता है, ये अप्रॉक्स बराबर हम लेकर चलते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं लिखते हैं कि √5 = 2.23, ये एग्जैक्ट सही नहीं है, ठीक है, ये गलत चीज है, क्योंकि इसके बराबर इसका वैल्यू नहीं होता, लेकिन हम मानकर चलते हैं कि चलो भाई उतना होता है, ठीक है। और सबसे जो खास चीज है वो है, हम पढ़ेंगे आज पाई के बारे में, ठीक है। पाई, ये पाई क्या है, ठीक है। ये पाई जो कि कुछ इस तरीके से दिखने वाला चीज है, ठीक है। ये पाई, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 22/7। और जब भी हम 22/7 को जब हम लेकर चलते हैं, तो ये 22/7 जो होता है वो हमें दिखता है कि ये कुछ E की तरह है और ये कुछ Q की तरह है। दैट मीन्स कि दिस वैल्यू इज अ रेशनल नंबर, दिस वैल्यू इज रेशनल, यानी हम कह सकते हैं कि 22/7 जो है वो क्या है, रेशनल है। बट ये जो पाई है इसका वैल्यू, यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या है। इसका वैल्यू है वो अप्रॉक्स 3.14159265 ... मतलब कि पाई का वैल्यू भी हम लोग 3.141 लेकर चलते हैं। पाई का वैल्यू जो है वो क्या हम लेकर चलते हैं, 3.141 हम करके चलते हैं कि पाई का वैल्यू, चलो भाई हम कहीं पे अगर दिया है तो वहां पे 3.14, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कभी भी पाई इसके बराबर नहीं होता है, यानी पाई जो है वो अप्रॉक्स बराबर होता है 3.141 ... ठीक है। ये हमारा सही लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि पाई जो हम लिखते हैं, यानी पाई का दो वैल्यू हम लेकर चलते हैं, एक तो 22/7 लेकर चलते हैं, तो 22/7 वाला जो वैल्यू है वो है रेशनल नंबर, क्योंकि वो P/Q का फॉर्मेट है, ठीक है। और Q ≠ 0 है, मतलब कि वो तो है रेशनल नंबर। बट we take the value of pi is 3.141 equal to pi is equal to 3.141, then it is not true, ये सही नहीं है। अब ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि इसका पाई जो है वो इरेशनल है। अब जब इरेशनल है, इसका मतलब कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो इनफाइनाइट तक जाएगा, और जब जो चीज इनफाइनाइट तक जा रहा है, जिसका अंत ही नहीं है, तो हम उसको इक्वल में नहीं लिख सकते, यानी उसको अप्रॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग ये सब मान के चलते हैं कि चलो भाई पाई का वैल्यू जो है वो लगभग में 3.141 लेकर चलते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तव में पाई कभी भी 3.141 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। इतना तक हम जाने पाई तक, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। ये हमारा रहा पाई, जिसके बारे में अभी हम जिक्र कर रहे थे, तो पाई के बारे में जान गए। अब हम जानते हैं कुछ हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री जो है वो कहता है कि कोई पाइथागोरियंस हुआ करते थे, पाइथागोरस के कुछ अनुयायी हुआ करते थे 400 BC में, ठीक है। और इसमें जो सबसे जो मुख्य जो तेज तरार उनके अनुयायी हुआ करते थे, उनका नाम हिपेसस था, ठीक है। और हिपेसस के साथ साथ उनके कुछ और भी उनके जो स्कूल हुआ करता था, उनमें जो और भी जो लोग हुआ करते थे, जो वहाँ के ज्ञानी हुआ करते थे, जो वहाँ पे शिक्षक हुआ करते थे, वो एक चीज को उन्होंने डिस्कवर किया कि √2 के बारे में, कि उन्होंने ये पाया, यानी पाइथागोरियंस यानी पाइथागोरस को मानने वाले जो लोग वहां हुआ करते थे, उन्होंने देखा कि √2 का वैल्यू तो हम फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं, यानी हम डेसिमल एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे हैं, यानी हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं।
यानी √2 जो है, यानी इसको हम एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहे हैं डेसिमल में, ठीक है। और इसी के बाद इसका जो है इसका इस नंबर का जो है वो खोज हुआ और कहा गया कि हम जो है √2 एक ऐसा संख्या हमें मिला जिसको कि हम डेसिमल में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, और डेसिमल में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे इसका मतलब कि p/q के फॉर्मेट में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, और इसीलिए कहा गया कि अगर p/q के फॉर्मेट में अगर एक्सप्रेस कर रहे होते तो उसे हम रेशनल कह जाते, लेकिन जिसे हम p/q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि √2 है, तो पाइथागोरियंस ने कहा कि ये नंबर जो कहा जाएगा वो इरेशनल कहा जाएगा, ठीक है। ये जो नंबर कहा जाएगा वो इरेशनल नंबर कहा जाएगा। ये बस सिंपल सी चीज जो डिस्कवरी था तो उसके बारे में, ठीक है। अब हम लोग ये जानेंगे कि अगर किसी भी तरह का रेशनल नंबर है, ठीक है, और इरेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर ऑलरेडी बहुत सारे चीज को इंक्लूड करके चल रहे हैं, ठीक है। रेशनल यानी रेशनल जो हम बोले, आगे हम पढ़े रेशनल, तो रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर इसमें ऑलरेडी बहुत सारे नंबर्स हैं। जैसे हमने क्या पढ़े, हमने पढ़े कि रेशनल नंबर जो है उसमें नेचुरल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, इस रेशनल नंबर में होल नंबर भी है, ठीक है। यानी इस रेशनल नंबर में इंटीजर्स भी है, इंटीजर्स नेगेटिव, इंटीजर्स पॉजिटिव, इंटीजर जीरो, ये तीनों के तीनों इसी में अवेलेबल है, ठीक है। मतलब कि हम नेचुरल नंबर को भी रेशनल कह देंगे, होल नंबर को भी रेशनल कह देंगे, इंटीजर्स को भी रेशनल कह देंगे, ठीक है। अब इस रेशनल नंबर के साथ अगर हम इरेशनल को भी काउंट कर ले, इरेशनल को भी काउंट कर ले, ठीक है, इसके साथ साथ हम अगर इरेशनल को भी काउंट कर ले, मतलब इरेशनल नंबर और साथ में इरेशनल नंबर, ये दोनों को एक साथ मिलाकर हम कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। यानी रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये दोनों के दोनों एक साथ मिलकर, ये दोनों के दोनों एक साथ मिलकर जो है वो बनाते हैं रियल नंबर, उन्हें कहते हैं रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्या, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या जो होता है, यानी हम ये भी सिंपल तरीके से अगर एक छोटे से डेफिनेशन में अगर पढ़े तो कह सकते हैं कि रियल नंबर जो होता है ये क्या होता है, तो कह सकते हैं कि ऑल नंबर्स आर रियल, यानी सारे के सारे नंबर्स रियल हैं, बट नहीं, एक्सेप्ट रूट अंडर नेगेटिव साइन, यानी नंबर कम्स विद नेगेटिव साइन अंडर, ठीक है। यानी रूट के अंदर में अगर कोई भी नेगेटिव साइन आ जाए, इस चीज को सिर्फ छोड़कर बाकी जितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे नंबर क्या हैं, वो है रियल नंबर। और जो नंबर रूट के अंदर में आ जाए और वो भी माइनस साइन के साथ, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, या फिर इसे वर्चुअल नंबर कहते हैं, वर्चुअल नंबर। यानी ऐसा संख्या जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस हम मान के चलते हैं कि ऐसा कोई नंबर होगा जो कि रूट के अंदर में माइनस के साथ रहेगा। और इस नंबर को ही पढ़ने के लिए हम एक चीज को 11th क्लास में पढ़ते हैं जो कि रूट अंडर -1, इसको कहते हैं आई, ये होता है आयोटा, आई फॉर आयोटा, ठीक है। हालांकि इस क्लास में हमें इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ पढ़ने रियल नंबर्स के बारे में जो कि इस टॉपिक में हमने देखे, ठीक है। ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करें, इसके बारे में इसको लाइक करें, शेयर करें, और
इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो नंबर 4 में। यहाँ तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।